हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुरभि गुप्ता, योर पीडियाट्रिशियन। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर आई केयर माई चाइल्ड में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस होने जा रहा है। तो बहुत जो भी पेरेंट्स हैं घर में, दादी नानी पापा मम्मी, सब लोगों को ध्यान से सुनने का ये टॉपिक है। आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूला मिल्क को। जी हाँ, पाउडर वाला मिल्क जो होता है, डब्बे वाला, मार्केट में जो अवेलेबल होता है, उसके बारे में। तो क्या ये बच्चे को देना चाहिए, कब ये देना जरूरी है, माँ के दूध से बेहतर है या नहीं है, काउ मिल्क, बफेलो मिल्क, कौन सा मिल्क से ये बेटर है, कैसे देना है, अगर देना पड़ रहा है तो हमें किन सावधानियों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो पूरे इंफॉर्मेशन के लिए सबसे जरूरी है इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन मिस नहीं होनी चाहिए। फॉर्मूला मिल्क से रिलेटेड बहुत सारे पॉजिटिव चीजें हैं, कुछ नेगेटिव चीजें हैं, तो वो हमारे माइंड पे हमेशा होनी चाहिए जब हम अगर बच्चे को फॉर्मूला मिल्क देने जा रहे हैं। तो सब्सक्राइब करें मेरे आई केयर माई चाइल्ड चैनल को और बेल आइकन को दबाएं जानने के लिए अपने बच्चे की हेल्थ के बारे में सबसे पहले। Obviously, none other than mother milk, breastfeed is best and best. But हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड दे पाए। कई बार मदर को मिल्क नहीं आ रहा होता है। मोस्ट कॉमनली 99% जो रीजन होता है कि माँ का लैक्टेशन जो है वो थोड़ा डिक्रीज होता है, किसी वजहों से माँ को मिल्क नहीं आ पाता है। मैं यहाँ पर ये लिस्ट नहीं डिस्कस करूंगी, नहीं शेयर करूंगी, वो भी बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। बट अगर किसी कारण से हम बच्चे को माँ का मिल्क नहीं दे पा रहे हैं, तो व्हाट इज द सेकेंड बेस्ट सोल्यूशन वी हैव? तो सेकेंड बेस्ट सोल्यूशन भी हमारे पास है। क्या कि पहला तो हम कोशिश कर सकते हैं, कई बार माँ को मिल्क नहीं आता है, तो सेकंड बेस्ट तरीका है हम उसे बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, अभी हम फॉर्मूला मिल्क पर नहीं आए हैं। सेकंड, हम कोशिश करेंगे कि हम माँ के मिल्क को बढ़ा सकते हैं। उसके कुछ तरीके होते हैं कि माँ की थॉट्स को पॉजिटिव करना है, माँ की डाइट को सुधारना है, कुछ ट्रांजिट टाइम के लिए कुछ दवाइयां हम सजेस्ट कर सकते हैं। बट ये करने के बाद भी हम ये कोशिश बहुत ऑलरेडी कर चुके हैं, मदर को सारी चीजें हम एडवाइस कर चुके हैं, ब्रेस्ट की एक्सरसाइजेस बता चुके हैं, बट फिर भी हम मिल्क बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं दे पा रहे। तो अब आता है, क्या हम बच्चे को फॉर्मूला मिल्क दें? जी हाँ, ऑब्वियसली हम अपने बच्चे को भूखा नहीं रखेंगे, तो हमारे पास ऐसा फॉर्मूला मिल्क अवेलेबल है जो हम बच्चों को दे सकते हैं। देयर आर सो मेनी ब्रांड्स इन द मार्केट। आई विल नॉट मेंशन एनी स्पेसिफिक नेम, बट आई विल कैटेगराइज किस तरह की फॉर्मूला मिल्क अवेलेबल है। जैसे कि कुछ होते हैं बिल्कुल सिंपल, उसमें मिल्क होता है जो थोड़ा बहुत ह्यूमन मिल्क से मैच करता है। ह्यूमन मिल्क यानी मदर मिल्क से मैच करने के लिए उसमें उतना प्रोटीन होगा, उस टाइप का कार्बोहाइड्रेट होगा जैसा कि ह्यूमन मिल्क में होता है, जो बच्चे के लिए बेस्ट है। बट इससे एक लेवल ऊपर आता है जिसमें क्या मदर मिल्क में एक्स्ट्रा होता है? न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनएज, कुछ डीएचए जो बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, एंटीबॉडीज जो बच्चे की इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब कंपनीज ने कुछ ऐसे मिल्क फॉर्मूलाज भी बनाए हैं जिसमें ये सब चीजें भी होती हैं, जो मदर मिल्क से 90 to 95% तक मैच करता है। तो हमें डॉक्टर की सलाह से उस फॉर्मूला मिल्क को चूज करना है। अगर आपने डिसीजन लिया है कि आप फॉर्मूला मिल्क देने वाले हैं, तो अपनी मर्जी से डिसाइड मत करिए, एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए कि डॉक्टर साहब हम ये चूज करना चाहते हैं। डेफिनेटली वो सिंपल वाले से काफी एक्सपेंसिव होगा, डबल रेट तक एक्सपेंसिव होगा, लेकिन अगर बात आपके बच्चे की है तो आपको वो चूज करना चाहिए। बाकी अगर कॉस्ट इफेक्टिव का रीजन है तो हम सिंपल वाले पे भी जा सकते हैं। तो एक चीज ये हो गई कि हम कौन सा फॉर्मूला मिल्क चूज करते हैं, तो इसके लिए ध्यान रखना है उसमें जो सबसे ज्यादा मदर मिल्क से मैच करता हुआ फॉर्मूला मिल्क को हमें वो यूज करना है। सेकेंड पॉइंट, फॉर्मूला मिल्क अगर हमने एक बार ओपन कर दिया तो हम कब तक यूज कर सकते हैं? तो इसके लिए जब भी आप फॉर्मूला मिल्क देने जा रहे हैं, उस डब्बे पर लिखी हुई सारी सावधानियों को, सारे प्रिकॉशंस को, सारी टाइम लिमिट्स को अच्छे से पढ़ना है। वो डब्बा लेने से पहले मेडिकल स्टोर पे ही उसकी एक्सपायरी डेट को चेक करना है। घर आके देखना है कि उसकी पैकिंग वहीं पे चेक कर लेना है मेडिकल स्टोर पे ही कि उसकी पैकिंग कहीं से खुली तो नहीं है। घर आके जब उसकी पैकिंग को खोलते हैं उस डेट को याद रखना है, क्योंकि जो भी डब्बा आप ओपन करते हैं उसे 2 वीक्स के अंदर अंदर इस्तेमाल करना होता है। मैक्सिमम जो भी फॉर्मूला मिल्क अवेलेबल है वो 2 हफ्ते के अंदर अंदर एक बार खुलने के बाद इस्तेमाल हो जाने चाहिए। थर्ड चीज, आपने डब्बा खोल लिया, अब आप बनाएंगे कैसे? तो अब जब फॉर्मूला मिल्क है वो पाउडर फॉर्म है, यानी कि आपको पानी में मिक्स करके बनाना है। यहीं पे एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि वाटर यूज कर रहे हैं आप।
को बहुत ज्यादा अलर्ट रहना है कि जो वो वाटर है वो 100% अच्छे से बॉयल हो गया हो। बॉयल होने का मतलब क्या होता है, जब आप पानी को गैस पे रख दे, उसमें जब बुलबुले आने लग जाए, उसके 10 मिनट तक वो बुलबुले आते रहे, उस पानी को हम अच्छे से बॉइल्ड वाटर बोलते हैं। इस बॉइल्ड वाटर को आप एक थर्मस में जो 24 आवर्स तक पानी को गर्म रखे, ऐसे थर्मस में सिक्योर कर लीजिए, क्योंकि ये बॉइल्ड वाटर आप अगले 24 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। फिर ये गर्म पानी हो गया, उसके बाद आप क्या करेंगे, आपके पास मेजरमेंट के लिए कोई सिलिकॉन का कप, कोई स्टील का कप जिसमें मेजरमेंट हो 30 ml का, क्योंकि 30 ml पानी में 1 स्कूप पाउडर पड़ता है, यानी कि जो चम्मच उस पाउडर में पड़ा हुआ है उस चम्मच के बराबर लेवल तक, जैसे ये स्पून है तो उसके बराबर लेवल तक आपको पाउडर लेना है। कोई पहाड़ नहीं बना होना चाहिए, कोई खाली नहीं होना चाहिए, एकदम बराबर लेवल तक 1 स्कूप आप 30 ml वाटर में मिला सकते हैं। याद रखिए उस समय पानी गुनगुना होना चाहिए, गुनगुने पानी में अच्छे से पाउडर डिसॉल्व होता है, बहुत गर्म ना हो। तो अब बच्चे की रिक्वायरमेंट कितनी है, अगर बच्चा जस्ट पैदा हुआ है तो 30 ml से 60 ml के बीच में ले सकता है, तो आपको 30 ml पहले बनाना है। अगर बच्चा उतना पूरा पी लेता है तो नेक्स्ट टाइम आप 60 ml बना सकते हैं। याद रखिए इसका रेशियो जो होता है हमेशा 30 ml, 60 ml, 90 ml ऐसे ही चलता है। हमें कभी ये नहीं कि आधी चम्मच ले लिया पानी, हमने 10 ml ले लिया, अंदाजे से डाल दिया, नहीं, ऐसा कभी नहीं करना है। फिर अब फॉर्मूला मिल्क हमें देना कैसे है, जो प्रिफर्ड वे है दैट इज कटोरी, स्पून या फिर पैलाडे। पैलाडे क्या होता है, एक स्टील का दिया या सिलिकॉन का दिया हो सकता है, जो हम जिससे बच्चे को डायरेक्टली उससे दूध पिला सकते हैं, उसमें मेजरमेंट भी होती है। तो या तो आप वो यूज कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन ऑब्वियसली जो हमारे लिए ज्यादा इजी होता है वो होता है बॉटल। लेकिन अगर आप बॉटल यूज कर रहे हैं, जो डॉक्टर कभी फर्स्ट नंबर पे रिकमेंड नहीं करेगा, कभी डायरेक्टली रिकमेंड नहीं करेगा, लेकिन अगर आप यूज कर रहे हैं तो, क्योंकि हमें कई बार यूज करना होता है, प्रैक्टिकली आई हैव सीन कि कई बार जो पेरेंट्स हैं, मदर्स हैं, उन्हें यूज करनी पड़ती है। तो ध्यान ये रखना है कि आपके घर में 3 से 4 से 6 तक बॉटल्स होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बॉटल से आप बच्चे को बॉइल्ड जो पूरी ऑलरेडी स्टरलाइज्ड बॉटल से सिर्फ एक ही बार मिल्क पिला सकते हैं। ऐसा नहीं चलेगा जी हमने सुबह तो गर्म कर ली थी फिर उसके बाद हम गर्म पानी से धोते रहते हैं, नहीं, वो बॉटल हर बार बॉइल्ड होनी चाहिए। इसीलिए आप नंबर ज्यादा रखिए ताकि ऐसा ना हो कि जब बच्चे को दूध पिलाने का समय आया, कहीं एक बार अपने बच्चे ने अच्छे से नहीं पिया, थोड़ी देर बाद हमें फिर ट्राई करना है, 2 घंटे बाद हम फिर ट्राई कर रहे हैं, तब तक बॉइल्ड वाटर नहीं है, चलो धो करके पिला दो। तो इस प्रॉब्लम से सुलझने के लिए हमारे पास पहले से ही बॉइल्ड बॉटल्स होनी चाहिए। तो इस चीज का ध्यान रखना है अपने घर पे। नंबर और जो बॉटल की क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके ऊपर जो निपल है वो पेरिस्टाल्टिक निपल हो तो अच्छा है। मोस्टली आजकल जो कंपनीज है वो पेरिस्टाल्टिक निपल ही बना रही हैं। पेरिस्टाल्टिक निपल का मतलब होता है कि वो आपके ब्रेस्ट से मैच करता हुआ होगा, उससे पीते वक्त ये एहसास होगा कि हाँ बच्चा ब्रेस्ट से ही फीड कर रहा है। तो इसकी आसानी ये होती है कि अगर बच्चे को बीच में आप ब्रेस्ट फीड कराते हो फिर बॉटल फीड कराते हो तो ट्रांजिशन में प्रॉब्लम नहीं आती है या कम आती है। तो ये चीज हो गई आपकी बॉटल से रिलेटेड। अगर आप बॉटल यूज करते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर स्टरलाइज इट, बॉयल इट एवरी टाइम। आप इसके लिए बॉटल जब उसमें गैस में भी बॉयल कर सकते हैं एक साथ सारी, या माइक्रोवेव में रखने वाले जो स्टरलाइजर्स है वो आते हैं, वो थोड़ी कम रेंज में अवेलेबल हो जाते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक स्टरलाइजर्स भी मार्केट में अवेलेबल है जो आप यूज कर सकते हैं, जिसमें एक साथ ही 5-6 बॉटल स्टरलाइज हो जाती हैं और आप उसी में उन्हें रखा छोड़ सकते हैं अगले 24 घंटे तक। तो ये चीज आप कर सकते हैं। अब फॉर्मूला मिल्क से आने वाली कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको सही बनाना जरूरी है, यानी कि 30 ml में ही 1 स्कूप। अगर आप इसे गाढ़ा या पतला बनाएंगे तो बच्चे को डाइजेस्ट तो हो जाएगा लेकिन न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिलेगा। गाढ़ा बनाएंगे यानी कि आपने कहीं 20 ml में ही 1 स्कूप डाल दिया, 10 ml में ही डाल दिया, बहुत थिक हो गया, तो बच्चे को उल्टी हो जाएगी, डाइजेस्ट नहीं होगा और बच्चे को गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, पॉटी कॉन्स्टिपेटेड हो सकती है। तो इसलिए जो ये है आपको सेम बनाना है, जो कॉन्सेंट्रेशन है बिल्कुल ठीक रखना है। तो एक चीज ये हो गई। फिर फॉर्मूला मिल्क से ये प्रॉब्लम हो सकती है कि देखिए बच्चे को कई बार टेस्ट समझ नहीं आता है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, तो इसके लिए हमें ट्राई करते रहना होगा। कई बार हमें ब्रांड चेंज भी करना पड़ सकता है। थर्ड थिंग
इन्फेक्शन के लिए हमेशा अलर्ट रहना है। अगर आप जो सावधानियां मैंने बताई कि डब्बा सही टाइम से खोलिए, उसको सही से पैक करके हमेशा रखिए, जिस बॉटल से या जिस भी आप बर्तन से पिला रहे हैं उसे बॉयल करना, कटोरी स्पून भी अगर आप यूज करते हैं तो उसे बॉयल करना है, और स्पून से बच्चे को पिलाते हैं तो स्पून सही साइज का होना चाहिए, ये सारी चीजें ध्यान रखते हैं। और बॉटल में मिल्क को अगर मान लीजिए बच्चा तुरंत बिल्कुल नहीं पीना चाहता है, बहुत इरिटेबल है, तो आप 30 मिनट से 1 आवर तक मिल्क को उस बॉटल में रखा रहने दे सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। तो ये सावधानियां आपको रखनी है। बॉटल जब भी आप बच्चे के मुंह से हटा के रखते हैं, उस बॉटल के ऊपर उसका जो कवर होता है, ढक्कन होता है निप्पल का, वो लगा के ही रखना है। एक और जो मदर्स में हैबिट होती है, मैं वो भी बता देती हूँ कि मदर्स क्या करती हैं, जब भी बॉटल को हिलाते हैं तो वो निप्पल को फिंगर से पकड़ लेते हैं ताकि उसमें से मिल्क बाहर ना निकले। ऐसा कभी नहीं करना। 2-4 बूंद मिल्क वेस्ट होता नहीं दीजिए, या फिर उसके ऊपर उसका कवर लगा दीजिए, फिर मिल्क को आप ऊपर नीचे करिए उसको अच्छे से मिक्स करने के लिए। लेकिन अगर आप उसमें फिंगर लगाएंगे तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। जब भी आप मिल्क का कोई भी काम करते हैं, अपने हैंड अच्छे से वॉश करना बहुत जरूरी है। तो ये आप चीजें करेंगे तो इन्फेक्शन के चांसेस नो डाउट कम हो जाएंगे एंड लगभग 0 तक हो जाएंगे। एंड यस, क्योंकि बेस्ट ब्रेस्ट मिल्क है, तो जब भी आपको लगता है आपको ब्रेस्ट मिल्क आ रहा है, जितना भी अमाउंट पॉसिबल है ब्रेस्ट मिल्क का, वो बच्चे को जरूर देंगे। और एक और चीज क्या ध्यान रखनी है कि फॉर्मूला मिल्क जो होते हैं ये स्टेज वाइज होते हैं। ब्रेस्ट मिल्क तो है वो भी स्टेज वाइज होता है वो, लेकिन नेचुरली आपका प्रोड्यूस होता है कि बच्चा अब इतने महीने का तो उस हिसाब से मिल्क आएगा। लेकिन जो फॉर्मूला मिल्क होते हैं ये फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए स्टेज 1 होता है, 6 मंथ टू 12 मंथ स्टेज 2 होता है, 12 मंथ के ऑनवर्ड स्टेज 3, स्टेज 4 ऐसे आते हैं। बट फर्स्ट 6 मंथ्स में ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि उसके बाद तो लोग टॉप मिल्क पे भी आ जाते हैं। बट यस, मैं यही कहूंगी कि टोन बुफेलो मिल्क से फार बेटर है फॉर्मूला मिल्क, क्योंकि ये ह्यूमन के हिसाब से बनाया गया। बफेलो मिल्क बफेलो के हिसाब से होता है, काउ मिल्क काउ के हिसाब से होता है। तो फॉर्मूला मिल्क वी कैन यूज बट एट सेकेंड नंबर। सो ये सावधानी आपको ध्यान रखनी है। डब्बे की एक्सपायरी डेट जरूर देखें, ओपन करने के बाद 2 हफ्ते से ज्यादा इस्तेमाल ना करें। उसके बाद उसको बॉइल्ड वाटर में ही बनाएं। जिस भी कंटेनर में बच्चे को पिलाएं, चाहे वो बॉटल है, कटोरी स्पून है, पहला डे है, उसको हर बार बॉइल करें। मिल्क बनाने के बाद, रिकॉन्स्टिट्यूट करने के बाद 1 घंटे से ज्यादा बिल्कुल ना रखें। मिल्क पिलाने के बाद उस बॉटल से, उस कंटेनर से मिल्क को खाली कर दें, जो भी बचा कुचा मिल्क है, और फिर से बॉटल को क्लीन करके, इस कंटेनर को क्लीन करके हर बार स्टेरिलाइज जरूर करें, ताकि और सही कॉन्सेंट्रेशन में बनाना जरूरी है। और जितना बच्चा पीना चाहे उतना पिलाइए, बाकी या तो आप पी लीजिए, नहीं तो मजबूरी में डिस्कार्ड भी करना पड़ सकता है। एंड वो मिल्क फॉर्मूला चूज करिए जिसमें मैक्सिमम मैचिंग हो मदर मिल्क से, उसके लिए आप डॉक्टर की सलाह लीजिए। आई होप कि वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा, वेयरिंग रहा होगा, एंड आप इसके इंपॉर्टेंस को समझ पाएंगे। अब फॉर्मूला मिल्क लेने से पहले आप सबके दिमाग में ये सारी बातें जरूर होनी चाहिए। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर वेल ऑफ योर बेबी। एंड कोई भी इशू अगर आपको मुझसे डिस्कस करना है तो टेली कंसल्टेंसी के थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हैं। ऑनलाइन मेरी वेबसाइट पर जाइए ikmychild.com और बुक अपॉइंटमेंट के थ्रू मुझसे बात आप कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।